लोग भी समझते हैं इन बातों को कि जो समाज सेवी हैं इनका मकसद क्या है। हमारे तो धर्मवीर परिवार में ब्याह रखा है, उसके बावजूद मेरे गांव के बच्चे तो कांग्रेस पार्टी जीतती है। 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं सोमवीर सिंह? हम तो तैयार हैं और पार्टी पे पूरा भरोसा है। ये आंखों में आपको आंसू दिख रहे हैं, थोड़ा सा दिखाएं कैमरे पर। ये जनता समझती है जरूर। किरण चौधरी का जिस तरीके से बीजेपी में चली गई, आपको क्या लगता है? आखिरी जलसा बंसीलाल जी ने अगर किया था तो मेरे लिए क्या था। सोशल मीडिया पर कल ग्रुप्स में उन्होंने बात कर रहे थे कि अब सोमवीर सिंह भी कोई फैसला ले सकते हैं। मैं दान सिंह का एक प्रोग्राम हुआ, वो धन्यवाद करने पहुंचे लोहारू में। आप वहां पे ना आपके पोस्टर दिखाई पड़े ना आप दिखाई पड़े। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज लोहारू की एक बड़ी शख्सियत पूर्व में एमएलए रहे और चुनाव में ताल ठोकते आ रहे हैं लगातार। और बात करूंगा 2024 के इलेक्शन की। उम्मीदें लोगों की, कार्यकर्ताओं की, सबकी अब ज्यादा जग चुकी हैं। लोहारू के एक नेता सोमवीर जी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, हमारे साथ स्क्रीन पर हैं और इनसे बात करना लाजमी बनता है क्योंकि लगभग 9300 समथिंग वोटों से आप जीते हैं लोहारू में। हाँ जी। तो क्या माहौल लग रहा है? लोहारू काफी दिन बाद ऐसा लोहारू ने रिजल्ट दिया है। काफ़ी समय के बाद लोहारू के अंदर कांग्रेस की बड़ी अच्छी पोजीशन रही है और जिस तरह से आम आदमी बीजेपी सरकार से परेशान है और ख़ास तौर से पिछले चुनाव के अंदर हमारे को जेजेपी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। अब लोग बड़े अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है, बीच में लोग दल जेजेपी ये सब खत्म हो चुके हैं। तो लोग बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहते, लोगों ने मन बना के कांग्रेस को सपोर्ट किया है और आगे भी हमारे को उम्मीद है जिस तरह से माहौल है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो आपका तो चुनाव का काफी अनुभव रहा है, लोहारू को समझा है, लेकिन लोहारू किस तरीके का मैंडेट देता है? यहाँ से जब कांग्रेस की लहर थी, जब इनेलो को चुन लिया गया, उससे पूर्व में भी ऐसे ही निर्दलीय और दूसरे नेता आते रहे हैं। लोहारू देखो, के लोगों को, नेता को भी समझना जरूरी है कि जन लोग क्या चाहते हैं। ये गैप रहता है क्या, क्या कुछ रहता है ऐसा? जैसे कि लोहारू के अंदर शुरुआत से आप देखते होंगे बहन चंद्रावती जी ईरान जी वो रहे ज़्यादा समय तक। बाद में 97 के अंदर मैं पहली बार चुनाव लड़ा, मेरे को कामयाबी मिली। बाद में जैसे विकास पार्टी हमारी बीजेपी ने हमारे को धोखा दिया था, पार्टी जब में चुनाव हुआ उस टाइम पार्टी के कमज़ोर होने की वजह से बहादुर सिंह 2000 के अंदर चुनाव में कामयाब हो गए और हम दोबारा से कांग्रेस में चौधरी बंसीलाल जी शामिल हुए और 2005 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी को सारे जिले से बहुत अच्छा बहुमत मिला था। और उसके बाद जैसे जैसे विद इन पार्टी थोड़ा बहुत एक दूसरे की नुक्ताचीनी खींचातान हुई जिसकी वजह से नुकसान हुआ, वरना तो ये एरिया तो चौधरी बंसीलाल के नाम पे हमेशा गढ़ रहा है। पहले कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस का, विकास पार्टी में रहे तो विकास पार्टी का, और बाद में कांग्रेस के साथ हम जुड़े तो कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा अच्छा माहौल रहा है। तो स्थानीय नेताओं का प्रभाव रहता है। स्थानीय नेताओं का प्रभाव तो चौटाला साहब के चाहने वालों ने भी जब वही उस टाइम तो दो ही बात होती थी, इनकी झूठ की वजह से जिस तरह से पहले कहीं बिजली माफ़ करेंगे, फलाना करेंगे, कर्जे माफ़ करेंगे, इन चीज़ों के चक्कर में लोग गुमराह हुए हैं। हमने कभी हमारे साथ चौधरी नारा दिया कि भाई एसवाई नहर का हमारे साथ धोखा हुआ, पंजाब ने ये किया, इन बातों को लोग लेके गुमराह हुए। बाकी जो ज़मीनी तौर पर जो काम है बंसीलाल जी के समय में या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस एरिया के अंदर काम किए। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन था इसको किस तरीके से देखते हैं? इसका असर विधानसभा पे कितना पड़ेगा? आने वाले समय के अंदर अब जैसे हम देखते हैं, हम देहात के अंदर जाते भी हैं, हम वर्कर मीटिंग भी करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ये मन बढ़ा रखे आने वाले समय के अंदर कि जी हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे चाहे उम्मीदवार कोई। अच्छा, मन उम्मीदवार वाला ये उम्मीदवार के ऊपर देखो थोड़ा सा इस बात का तो एरिया का तो पड़ता ही है, कम्युनिटी का भी फर्क पड़ता है, सब कास्ट का भी फर्क पड़ता है, इन चीज़ों का तो असर तो आता ही है। तो ये पार्टियां भी देखती हैं कि क्या माहौल रहने वाला है, क्योंकि अब की बार चूक तो नहीं करेगी कांग्रेस। अब तो लगता है जिस तरीके से लोकसभा की सीटें बटी हैं, टिकटें बटी हैं, ये चीजें तो देखेंगे भी कि विनिंग उम्मीदवार कौन है, कौन किसका क्या बैकग्राउंड है, किसको क्या सपोर्ट है।
टिकटार्थी की बात आ जाती है, लोहारू में काफी टिकटार्थी आते हैं हर चर्चाओं में। कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हाँ, लोहारू भी है। लोहारू ज्यादा आजकल काफी हाँ। चर्चाओं में, आप भी वहां पे मजबूत हैं, एक दो नेता और काफी ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं। हम्म। सर्वे वाला समझ आता, आजकल सर्वे काफी इंटरनल होती रहती हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता और सर्वे हो जाती है नहीं, पार्टियां सर्वे का जहाँ तक बात है, अगर फील्ड में आप जाके देखोगे तो कुछ गिनती के लोग होंगे जो कि पहले सिखा रखे होंगे, तो वरना तो आम आदमी से अगर बात करोगे तो जो लगातार फील्ड में रहे हैं लोग उन्हीं की बात करेंगे। कल दान सिंह का एक प्रोग्राम हुआ, वो धन्यवाद करने पहुंचे लोहारू में, आप वहां पे ना आपके पोस्टर दिखाई पड़े ना आप दिखाई पड़े, क्या वजह थी? मेरा तो ठीक है भाई, हम पार्लियामेंट के चुनाव में आप ये जो हमारे से बढ़ पाया, तो हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, सबसे बड़ा सबूत हमारे तो धर्मवीर परिवार में ब्याह रखा है, उसके बावजूद मेरे गांव के बच्चे तो कांग्रेस पार्टी जीती है। सारे लोहारू के अंदर हमने ईमानदारी के साथ काम किया और हर बात को ये कोशिश की कि भाई किसी तरह से ये हमारी वजह से कोई ये नहीं कह दे कि भाई चुनाव में कोई कमी रह गई हो, तो किया। लेकिन अब कुछ जैसे कोई प्रोग्राम होता है, अगर पार्टी के सभी वर्कर को लेके तो साथ चलोगे तो हम भी शामिल होंगे, लेकिन कोई एक तरफा करना, यूँ सोचेगा कोई मैं ही सब कुछ हूँ, तो हम तो उसके वो शामिल होना पसंद नहीं करते। तो कह सकते हो पार्टी का नहीं, एक पर्सनल व्यक्ति का प्रोग्राम था। अच्छा, अब किरण चौधरी चली गई हैं, तो कल आप वहां दिखाई नहीं दिए उस प्रोग्राम में, तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर कल ग्रुप्स में उन्होंने बात कर रहे थे कि अब सोमवीर सिंह भी कोई फैसला ले सकते हैं इस तरीके से। मैं चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस में जब शामिल हुए थे 2005 में, उनके साथ शामिल हुए थे, तो आखिरी जलसा बंसीलाल जी ने अगर किया था तो मेरे लिए क्या था। इमोशनल हो गए हैं क्योंकि जुड़ाव चौधरी साहब का बाबूजी के साथ काफी रहा है, और हरियाणा का विकास पुरुष, लोह पुरुष कहा जाता है बंसीलाल जी को। आज ये आंखों में आपको आंसू दिख रहे हैं, थोड़ा सा दिखाएं कैमरे पर, ये जनता समझती है जरूर, और यही जुड़ाव है शायद चौधरी सोमवीर सिंह आज भी जनता के दिलों में है। और लोहारू में, बारडा में, दादरी में, या फिर लोहारू भिवानी में जो पुराना भिवानी है, वहां पे अच्छी खासी आज भी चौधरी बंसीलाल के चाहने वालों की कमी नहीं है लोगों का। अब किरण चौधरी का जिस तरीके से बीजेपी में चली गई, आपको क्या लगता है? परिवार से तो उनका देखो, उनका तो अपना फैसला है, इसमें वो तो अपना फायदा नुकसान सोच के कहोगे। कांग्रेस को नुकसान होगा इससे, रिजल्ट तो बाद में पता लगेगा क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन वो कह रही हैं और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है एक बड़े कोई नेता भी देखो, वर्कर भी पार्टी को छोड़ता है तो थोड़ा बहुत कमी तो होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता लोग जैसे अब की बार मन बना रखे कांग्रेस के साथ देने का। अब पिछली बार जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मन बना रखा था मोदी के खिलाफ वोट देने का, कि उसमें जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था आपको, चाहे लोकदल का हो चाहे जेजेपी का हो, सभी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, ये सोच के कि भाई अगर बीजेपी को हरा सकती है तो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। और अभी भी जिस तरह से लोगों ने मन बना रखा है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई जो बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई टेम्परेरी, कोई भी एक कार्यकर्ता, छोटा छोटा कार्यकर्ता जाएगा तो एक तो कमी महसूस होती है। एक किरण चौधरी ने एक बात कही है जाने के बाद, हालांकि उससे पहले भी वो कहते रहे कि हुड्डा साहब पे जब उन्होंने आरोप लगाए तो एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि हुड्डा साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे कई कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा आने वाले वक्त में। जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली वो किसी दूसरी पार्टी में कूद जाएगा, वो तो होगा ही। तो ये नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं, ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो। सभी पार्टियों में भागदौड़ तो टिकट टाइम होती है, जिसको टिकट मिलती है तो दूसरे लोग तो कम ही करते हैं, काम तो वही करता है जिसको खुद को टिकट मिलती है, काम तो वही करता है। बाकी तो हमेशा ही देखते हैं जो मुकाबले में होते हैं, जो इच्छुक होते हैं, वो लोग कम ही सपोर्ट करते हैं। 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं सोमवीर सिंह? हम तो तैयार हैं और पार्टी को पूरा भरोसा है, सीनियर लीडरशिप को भी हमारे को पूरा भरोसा है, उनके भरोसे के ऊपर हम पूरे उतरेंगे और हमारे को विश्वास है पार्टी हमारे को मौका देगी। दरकिनार करना चौधरी बंसीलाल के वोटरों को या आप जैसे नेताओं को शायद पार्टी करेगी नहीं, आपको लगता है 2024 में ऐसा? तो मैं तो जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ ना, मैं चौधरी बंसीलाल का तो नाम का फायदा हमारे को मिलेगा ही मिलेगा,
लेकिन साथ के साथ मेरे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी अच्छे रिलेशन रहे हैं। नए एमएलए होते हुए भी हमारे को पूरा महत्व दिया और हमने इलाके के अंदर काम करवाए। और लोग मानते हैं कि भी एमएलए न होते हुए भी जो पड़ोस के कॉन्स्टिट्यूंसी में मंत्रियों के काम होते थे, जो बच्चों की नौकरी पैसे में, तबादले में, नहर के मामले में, बिजली में, जो भी पैसा कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च होता है तो वो हमारे भी हुआ है। तो लोग भी इस बात को मानते हैं और हमारे को पूरा भरोसा है कि भी लीडरशिप हमारे को दो पूरा बार महत्व विधायक दे। रहे हैं आपका और बाद में भी कांग्रेस की सरकार रही है। क्या क्या मोटे मोटे काम अगर हम थोड़ा पब्लिक तक शेयर करना जिस चाहें तो तरह से क्या? लोहारू के अंदर सबसे पहले जो सन 96 के अंदर एमएलए बना था चौधरी बंसीलाल जी के समय में, यहाँ पर पहले तो कॉलेज की कमी थी। ये कॉलेज चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाया था लोहारू के अंदर, बॉयज कॉलेज। फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज सारे भिवानी जिले में नहीं था, सबसे पहले लोहारू के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरे समय में बनवाया गया। लोहारू के अंदर, दादरी के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं था। लोहा दादरी का जुडिशल कम्प्लेक्स बाद में बना है, लोहारू का जुडिशल कम्प्लेक्स और मिनी सेक्रेटरी लोहारू का मेरे समय के अंदर बनाया गया था। बाकी कई जगह जिस तरह हॉस्पिटल है, पावर हाउसेज है, इस तरह की है। बहल के अंदर आईटीआई है। ये चीज़ें उस टाइम बड़े मायने रखती थी। आज तो देखो जगह जगह बढ़ रही है, लेकिन उस टाइम ये चीज़ें हमने करवाई है। और हुड्डा साहब के समय में जगह जगह हॉस्पिटल है। आप सुहासड़ा का हॉस्पिटल है, दिघावा का हॉस्पिटल है, सिवानी के अंदर भी नया हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, स्टेडियम्स हैं। ये तो अब तो कई जगह बने, लेकिन उस टाइम में कहीं नहीं थे जो हमने करवाए थे। और बाकी तो जिस तरह से पावर हाउस की बात है, दूसरी चीज़ें की बिजली की प्रॉब्लम, बिलों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोल्व की थी, जो कि चौटाला की देन थी। 1600 करोड़ रुपए करीब बिजली का माफ हुआ था। तो लोग इन चीज़ों को देखते हैं और हमारे समय में हुई है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे। जब आदमी एक चुनाव हार जाता है तो ही वर्कर टूटने शुरू हो जाते हैं। आप तो लगातार 3 चुनाव आ रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक के बीच में आज भी हैं। और मैं देखता हूँ कई फोटोज आपकी आती हैं सोशल मीडिया पर, खेतों के बीच में लोगों के साथ, गर्मी का मौसम हो चाहे कोई भी हो, आप बैठे रहते हैं। तो यही कारण है कि आज भी लोगों के साथ जुड़ाव है और ये लोग आपके साथ आज भी, चौधरी बंसीलाल का नाम हो या वजह आपका नेचर हो, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब चाहे चुनाव हो या न हो, हम तो कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 2 दिन तो मिनिमम हम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोगों में जाते हैं। कल भी जैसे मैं गया था, सुबह घर से 8 बजे निकला था, रात को 9 बजे आए थे। तो जिस तरह से अपने तो इन चीज़ों का बड़ा बात होती है कि डेथ हो जाती है, जैसे मुँह कान बोलते हैं। हम तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन जरूर लोगों के बीच में दुख सुख के अंदर शामिल होते हैं, जाते रहते हैं। बाकी किसी की खुशी का मौका होता है उनमें भी जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से। और हमेशा पब्लिक को ये नहीं कि चुनाव आ गया तभी एक्टिव होंगे, हम तो 12 महीने लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा, एक ये है कि आजकल नेताओं का रूप समाज सेवा, ये एक समाज से भी बड़ा शब्द आया है, बड़ा लोगों को उम्मीदें रहती हैं। तो पुराने नेता कहाँ सेट हो पाते हैं? मैंने कई नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही पैसे बांटने का दौर और कंबल और ये सारी चीजें बांटने का दौर रहा, राज सिंह से भी मैंने बात की थी और नेताओं से भी की थी, तो कह रहे हैं कि हम लोग तो फिर मुश्किल हो जाएगी, जो सामान्य आदमी है तो वो तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो आप जैसे लोगों को परेशानियां होती है जब नए लोग ये इस तरह से समाज सेवी बन के आते हैं? जिस तरह से ये लोग भी समझते हैं इन बातों को कि जो समाज सेवी हैं, इनका मकसद क्या है, ये 50-50 रुपए के साल लेके लोगों को भीड़ बांट कर देते हैं। लेकिन चुनाव में कोई लंबा चौड़ा इन लोगों को इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं मिलता। आज वो लेने वाले तो चाहे राव बहादुर सिंह हो, चाहे दूसरा कोई भी समाज सेवी, सभी के लिए लाइन लग जाते हैं, 4 व्हीलर भर भर के ले आते हैं। जो एक्चुअल में आज राजनीति के लोगों के सामने आप कहते हो ये बात ठीक है, ये समस्या की बात है। इस तरह पैसा कितने टाइम में आम आदमी जो मेहनत का पैसा होगा कैसे खर्च कर देगा। लेकिन जो असली समस्या है लोगों की, उनकी तरफ ध्यान देना, ये उनके बीच में रहना, ये भी मायने रखता है। चलिए, तो फिलहाल बाबूजी सोमवीर सिंह थे और पूर्व में विधायक रहे हैं लोहारू से। तैयारियां 2019 में, 14 में और 9 में हर वक्त करते रहे, लेकिन 24 में इनको लग रहा है कि लोहारू में जरूर कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ा है जब से लोकसभा का रिजल्ट आया है। फिलहाल आप लोग तय करें कि लोहारू में क्या स्थिति रहने वाली है, और टिकट का सबसे बड़ा रोड़ा है अब की बार। तो टिकट किसके पल्ले जाएगी, किसके हिस्से जाएगी? टिकटार्थी कई हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से वो नाम लिख सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप लोग जागरूक हैं, वो चीज़ शेयर करके
लिखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।